नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, पिछले 2-3 माह में जो हमें आपको सरकारी विद्यालयों का जो दृश्य देखने को मिला, यह दृश्य दिल को दहला देने वाला था, जिसके अंदर जरा भी ज़मीर बचा हो, इंसानियत और मानवता तनिक भी क्षणिक भी रहा हो, वह कतई भी इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप सोचें, एक मासूम सा बच्चा जब विद्यालय जा रहा है पढ़ने के लिए, उसकी माँ, उसके पिता इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका बच्चा विद्यालय से पढ़ कर के हँसते-खेलते घर आएगा। लेकिन उस इंतज़ार में दखल इस प्रकार पड़ता है कि वह अपने बच्चे को खो देता है। किसी का गोद सूना हो जा रहा है, किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन जा रहा है, किसी छोटे बच्चे के ऊपर से सर का साया समाप्त हो जा रहा है, किसी बहन, बेटी, माँ का सिंदूर धुल जा रहा है। किसी बूढ़े माँ-बाप जो खुद मौत के इंतज़ार कर रहे हैं और उसके सामने उनका बेटा या बेटी की मृत्यु हो जा रही है। अत्यधिक ठंड जब जनवरी माह में पड़ रहे थे तब भी ऐसा ही हुआ, और इस 2-3 महीनों में जब भीषण गर्मी पड़ रहे हैं तब भी ऐसा ही हालात देखने को मिल रहा है। क्या गुजर रहा होगा उस परिवार पर, जिस परिवार के किसी सदस्य का इस प्रकार असामयिक चला जाना, प्राकृतिक मौत हो जाना, देखते देखते खुशी गम में बदल जाना, और वह भी बिना दोष के। निर्दोष बेचारे, सभी मासूम भोले भाले, सभी अपने कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकारी पदाधिकारी के गलत नीति नियम दिशा निर्देश के कारण घटती है, और इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। इससे इतर कोई छोटी सी भी घटना घटती है, कहीं कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, कहीं ट्रेन दुर्घटना हो रहा है, कहीं बस दुर्घटना हो रहा है, कहीं उग्रवादी, कहीं आतंकवादी के द्वारा कहीं घटनाएं घट रही है, कोई पॉलिटिशियन मारा जा रहा है, कोई अन्य सिंपल सा कोई व्यक्ति मारा जा रहा है, तो न जाने पूरे बिहार, पूरे भारत भर में भूचाल सा खड़ा हो जा रहा है। राज्य के मंत्रियों से लेकर के केंद्र के मंत्रियों तक के ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे शोक संदेश जारी करते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए, उसके परिजन का हमदर्द बनते हुए। लेकिन बिहार के विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, न जाने अनगिनत कितनी संख्या में जनवरी से लेकर के जून माह तक अधिकारियों के गलत नीति नियम दिशा निर्देश के कारण दिवंगत हो गए, मारे गए, लेकिन किसी का जमीर नहीं जगा, किसी के अंदर के इंसानियत और मानवता नहीं जगी कि वह इनके लिए शोक संदेश जारी करे, संवेदना व्यक्त करे, इनके परिजनों, अभिभावकों, माता पिता, उनके बच्चे, उनके बीवी के साथ उनका हमदर्द बने। कोई नहीं। आखिर क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं सरकारी विद्यालयों से ही निकल करके क्यों आ रही है? एक-एक विद्यालय में एक-एक दर्जन एक-एक दिन में बेहोश हो जा रहे हैं बच्चे। निजी विद्यालयों से इस प्रकार की खबरें क्यों नहीं निकल करके आ रही हैं? तो अंतर साफ है। जबकि निजी विद्यालयों के जो प्रबंधक हैं, वे कोई कंपटीशन देकर के नहीं आए हैं, बावजूद इसके वे अच्छे और सच्चे प्रबंधक हैं। वो अपने हिसाब से मौसम को देखते हुए, पूरे नैतिकता और मानवता का ध्यान रखते हुए, और वे प्रबंधन कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं नाम मात्र के घटती है, नहीं घटती है। लेकिन सरकारी विद्यालयों के प्रबंधक ट्रेनिंग लेकर के, कंपटीशन निकाल करके, अधिकारी आईएएस आईपीएस लेवल के, यूपीएससी बीपीएससी निकाल करके आ रहे हैं, विशेष ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। बावजूद इसके इतना कुप्रबंधन है, इतना बुरा प्रबंधन है, इतना बेकार प्रबंधन है कि इस प्रकार की घटनाएं आम सी हो गई है सरकारी विद्यालयों में। सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती और छात्र छात्राओं के नामांकन एवं उनकी उपस्थिति नियमबद्धता, समयबद्धता नियमित कर देने मात्र से, निःशुल्क पुस्तक, उनको छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, उन्हें पोशाक राशि और विद्यालयों में मध्याह्न भोजन प्रबंध कर देने मात्र से आपका शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण नहीं हो जाएगा, शिक्षा में सुधार नहीं हो पाएगा। इनसे पहले इन सभी जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, फ्री में आप पुस्तक दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, आप साइकिल दे रहे हैं, आप मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, आप विषयवार शिक्षक उपलब्ध करा रहे हैं, उपस्थिति बढ़ाने हेतु आप जागरूकता
अभियान हेतु या निरीक्षी कर्मियों की बहाली कर रहे हैं ताकि समयबद्ध हो सके, शिक्षक की उपस्थिति बढ़ सके, तमाम आप कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं विद्यालयों में होने चाहिए उस पर ध्यान किसी का नहीं है। आज भी बिहार के ऐसे विद्यालय हैं कई हजारों की संख्या में, जो या तो मस्जिद के प्रांगण में या मंदिरों के प्रांगण में, मैंने कई वीडियो आपको बताया है जहां एक छोटे से शौचालय में सिमट करके विद्यालय चल रहा है। कहीं विद्यालय हैं, बैठने के लिए बच्चों की व्यवस्था नहीं है और शिक्षक दो चार हैं, उनको बैठने के लिए कुर्सी वहां पे नहीं है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां दूसरे के ढाबे में चल रहा है। तो अब जो मंदिर में के प्रांगण में चल रहा है, जो मस्जिद के प्रांगण में चल रहा है, जो शौचालय में सिमट करके चल रहा है, जहां पे शिक्षकों को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है, दूसरे के ढाबे में चल रहा है, बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे चलाए जा रहे हैं, तो आखिर कैसे आप शिक्षा में सुधार लाएंगे, कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण आप कर पाएंगे और कैसे इस प्रकार की घटनाओं को आप रोक पाएंगे? इतना भीषण गर्मी में पंखा कहाँ सुन रहा है, कूलर तक जवाब दे रहे हैं और आपका कोई व्यवस्था नहीं है। आप भीषण गर्मी में शिक्षकों को बुला रहे हैं, छात्र छात्राओं को बुला रहे हैं, लेकिन उनको वहां पे उचित माहौल चाहिए, संतुलित अनुकूलित वहां पे वातावरण चाहिए ताकि वे सामान्य होकर के पढ़ सके, पढ़ा सके, तभी ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना की जा सकती है। अन्यथा की स्थिति में सिर्फ जबरन बच्चों को नामांकित कर, शिक्षक शिक्षिकाओं को भर्ती कर, उनकी उपस्थिति बढ़ा करके, नहीं वो आएंगे, छुट्टी में चले जाएंगे, उपस्थित नहीं रहेंगे, बच्चे कम आएंगे, इन तमाम आरोप मढ़ करके उन पर विभागीय कार्रवाई कर, उनका वेतन कटौती कर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आप जितने भी बिहार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी पदाधिकारी हैं, आप सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधक की अपेक्षा आप सभी फेलुअर हैं। आपके पास प्रबंधन का कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, और आपके कुप्रबंधन, आपके गलत नीति नियम दिशा निर्देशों के कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। पूरे बिहार भर की यही स्थिति है। पूरे बिहार के 3800 जिला के 534 प्रखंड के सभी 92,000 के लगभग जितने भी सरकारी विद्यालय प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक हैं, सभी का हालात ऐसे ही हैं। 100% परिपूर्ण रूप से सफल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बिहार के कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है, कोई भी नहीं है। इतना कुप्रबंधन है और ये सारे कुप्रबंधन आप सभी अधिकारियों के अनसक्सेसफुलनेस को दिखाता है, असफलता को दर्शाता है। इसलिए आप सभी को इन सारे चीज़ों पर ध्यान दे करके और उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की घटनाएं न घटे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का, छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों, परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।